कर दिया कि तुम जालिमों के साथ रहो, हमारा करम मजलूमों के साथ रहे। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे होशियत, बस लगे आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्बास रज़ा मुरादाबादी। दारे तकबीर, चश्मे दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। चापलूसी की भी हद होती है यार। अपनी पार्टी का नाम बढ़ाने के लिए आज तुम जालिमों के साथ खड़े हो गए, उनकी आग बुझा रहे हो जिसे रब नहीं बुझाना चाहता। तुमने नहीं देखा जहाज ठंडे पड़ गए है? कितने जहाज अल्लाह ने आग की नजर कर दी, बुझाओ तुम। और अजाब सिर्फ एक नहीं है, अमेरिका में दो अजाब है इस वक्त, एक गर्मी का अजाब है और एक ठंडी का अजाब है। आधा अमेरिका बर्फ से मर रहा है और आधा अमेरिका आग से मर रहा है। अल्लाह के यहां अजाब अगर वो देने पे आए तो बर्फ से तड़पा दे, वो कादिर मुतलक है। और मुसलमानों दिल थोड़ा न करना, ऐसे कितने नमरूद आए और चले गए। हाँ, ये जमीनें खोदते रह जाएंगे। इस्लाम का परचम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और सुबह कयामत तक इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ रुक के एक बात कहूं, शर्त है हमें सही होना है, हमें सही होना है। कोई कुरान का एक वर्क फाड़ दे तो पूरी कौम के सीने में आग लग जाती है और लगनी भी चाहिए, क्योंकि कुरान के एक नुक्ते की भी तौहीन हम गवारा नहीं कर सकते। नुक्ता तो क्या, जिस जुज़दान में कुरान रखा जाता है, हम तो उस कपड़े की भी तौहीन गवारा नहीं करेंगे। हमें तो हमारे बाप ने बताया बेटे रहल पे ठोकर न लगे, हमने कहा कुरान तो नहीं, कहा ये कुरान नहीं लेकिन इस पे कुरान रखा जाता है। हम तो उस लकड़ी का एहतराम करते हैं जिस पे रख के कुरान पढ़ा जाता है। लोग हमारे इश्क का अंदाजा लगाएंगे हमें कुरान से कितना प्यार है, हम कितना प्यार कुरान से करते हैं। लेकिन आपसे थोड़ा सा सवाल है मेरा, हमने कहीं कुरान की तौहीन तो नहीं की? पूछा कभी अपने आप से? है ना, हम हजरत दो चीजों में रह गए, नारों में पूरी कौम लुट गई है। 12वीं आ जाए तो कपड़े निकाल के डांस करके कह रहा सरकार की आमद। भाई ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन है? नहीं, लगाओ नारे, नारे हमारी जान भी है, लेकिन नारे लगाने से पहले ना जाहिर और बातिन दोनों अच्छे करो, फिर अल्लाह तुम्हारी आवाज से ना नारे की बातिल के कलेजे फाड़ देगा। लेकिन माफ कीजिएगा, कड़वी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये हजम कर लें हम लोग। हमने कुरान को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि ये कुरान वाले लोग बैठे हैं। हमारे घर में बारात आती है, बारात जाती है, कुरान वाले याद नहीं आते। अब्बा मर जाए फौरन मौलाना याद आता है, अम्मा मर जाए फौरन कुरान वाले, तीजा आए भगोना कौन खाएगा, है ना मदरसे के बच्चे। 40वां आ जाए कौन खाएगा, है ना मदरसे के बच्चे। क्यों तुमने कुरान वालों को इतना हकीर समझ रखा है? पूछे जरा अपने आप से, हमने कोई कुरान की तौहीन तो नहीं की है? प्रधान बेटा पढ़ा लो जी, पढ़ा लिए, तुम्हें ही देख रहे हैं। ये जुमले होते तुम्हें ही देख रहे हैं। उन हाफिज जी को देख लो, 3000 मिलने। अगर दौलत ही असल होती ना तो एक रात में 50 लाख भी जेब काट के मिल सकते। लेकिन पता है क्यों है ये प्रधान ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि प्रधान के अब्बा ने जो तरबियत की थी ना प्रधान की, उन्होंने भी ना कोठी दिखाई बगल वाली और कहा था लल्ला ए नहीं, मेरे बेटे माइक पे बैठा दिया, 5 मिनट नहीं बोल पाएगा। तवज्जो कर लें थोड़ी सी, मैं वो शौक नहीं है शोर मचाने का मुझे भी, आप सुने तो ठीक है, ना सुने तब भी ठीक है। रोज बोलना रहता, होगा भी नहीं है कि आज टाइम ना मिला तो रोटी हजम नहीं होगी, है ना। ये हमारे मौलाना साहब और इनके साथ के लोग गए तो बस मोहब्बतें हैं, मैं आ गया। भाई ये माइक क्यों निकल रहा है इसका? तो गौर से सुन ले थोड़ी सी बात, तवज्जो करें। हम ये जो मुखिया जी कह रहे हैं ना, जी पढ़ा लिए बतेरे हाफिज जी देखे हमने भी, इनकी भी वजह क्या है कि इनके अब्बा ने कहा था लल्ला
ये देख रहा है, ये कोठी जो 2 मंजिल बनी है, इनके पास ना 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। 10 साल में इन्होंने 2 मंजिल बनाई है। लल्ला तुझे 3 बनानी है। अब जब ये सबक उंगली पकड़ के अब्बा ने पढ़ाया ना, तो फिर मुखिया ने भी कोठी बना ली। दौलत तो आ गई लेकिन दीन ना आ सका। हमने अपने बच्चों को बचपन में अमीरों के किस्से सुनाए, हमने कोठी वालों के ख्वाब दिखाए, हमने ठेले से लेके बिल्डिंगों तक का सफर बताया। हमने ये बताया मुखिया मुखिया कैसे बना, जमींदार जमींदार कैसे बना, ठेकेदार ठेकेदार कैसे बना। ये तो तुमने बताया। क्या कि अच्छा होता काश तुमने बच्चों को अबू बकर के किस्से सुनाए होते, उमर की बातें बताई होते, नबी के गनी के किस्से बताए होते, हैदर कर्रार के इश्क के सबक पढ़ाया होता, करबला वालों की दास्तान सुनाई होती। आज तेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का गुलाम जरूर बन जाता, मुस्तफा के दर का फकीर बन जाता। और याद रखिएगा, लोग कहते हैं क्या है कुरान वालों के पास, दावे के साथ कहता हूं, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लाओ, मैं इस कुरान के हाफिज के सीने की एक आयत लेके आता हूं, सारी दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद उलमा अहले सुन्नत। गारंटी है मेरी। क्या तोल रहे हो, क्या तोल रहे हो? आला हजरत आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब तक अब्बा जिंदा न्याणे काट रहा, और मर गया तो बेटा कह रहा मेरे अब्बा जन्नती थे। क्यों? गफुरिया ने भी देखा, मजीदन ने भी देखा है, जिंदगी में जिसे अच्छी शक्ल दिखाई ना दी दिया है, तुम सालिमों के साथ रहो, हमारा करम मजलूमों के साथ रहे। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे होशियत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। दारे तकबीर, चश्मे दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। चापलूसी की भी हद होती है यार। अपनी पार्टी का नाम बढ़ाने के लिए आज तुम जालिमों के साथ खड़े हो गए, उनकी आग बुझा रहे हो जिसे रब नहीं बुझाना चाहता। तुमने नहीं देखा जहाज ठंडे पड़ गए है? कितने जहाज अल्लाह ने आग की नजर कर दी, बुझाओ तुम। और अजाब सिर्फ एक नहीं है, अमेरिका में 2 अजाब है इस वक्त, एक गर्मी का अजाब है और एक ठंडी का अजाब है। आधा अमेरिका बर्फ से मर रहा है और आधा अमेरिका आग से मर रहा है। अल्लाह के यहां अजाब अगर वो देने पे आए तो बर्फ से तड़पा दे, वो कादिर मुतलक है। और मुसलमानों दिल थोड़ा न करना, ऐसे कितने नमरूद आए और चले गए। हाँ, ये जमीनें खोदते रह जाएंगे। इस्लाम का परचम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, और सुबह कयामत तक इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ रुक के एक बात कहूं, शर्त है हमें सही होना है, हमें सही होना है। कोई कुरान का एक वर्क फाड़ दे तो पूरी कौम के सीने में आग लग जाती है, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि कुरान के एक नुक्ते की भी तौहीन हम गवारा नहीं कर सकते। नुक्ता तो क्या, जिस जुज़दान में कुरान रखा जाता है, हम तो उस कपड़े की भी तौहीन गवारा नहीं करेंगे। हमें तो हमारे बाप ने बताया बेटे रहल पे ठोकर न लगे, हमने कहा कुरान तो नहीं, कहा ये कुरान नहीं लेकिन इस पे कुरान रखा जाता है। हम तो उस लकड़ी का एहतराम करते हैं जिस पे रख के कुरान पढ़ा जाता है। लोग हमारे इश्क का अंदाजा लगाएंगे हमें कुरान से कितना प्यार है, हम कितना प्यार कुरान से करते हैं। लेकिन आपसे थोड़ा सा सवाल है मेरा, हमने कहीं कुरान की तौहीन तो नहीं की? पूछा कभी अपने आप से? है ना, हम हजरत 2 चीजों में रह गए, नारों में पूरी कौम लुट गई है। 12वीं आ जाए तो कपड़े निकाल के डांस करके कह रहा सरकार की आमद। भाई ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन है? नहीं, लगाओ नारे, नारे हमारी जान भी है, लेकिन नारे लगाने से पहले ना जाहिर और बातिन दोनों अच्छे करो, फिर अल्लाह तुम्हारी आवाज से ना नारे की बातिल के कलेजे फाड़ देगा। लेकिन माफ कीजिएगा, कड़वी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये हजम कर लें हम लोग।
हमने कुरान को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि ये कुरान वाले लोग बैठे हैं।